हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। यार मेरी क्लास बहुत लेट हो चुकी है। मैथ वाले सर बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत सॉरी है। आज हम आपको पहली क्लास पढ़ाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर का, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कितने पेपर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, और कौन सा पेपर आज हम आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कितने पेपर आपको पढ़ने हैं। पेपर नंबर 1 आपका है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। फिजिकल ऑप्टिक्स ये फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। पेपर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। नंबर 3 है आपका एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कॉमन है यहाँ पे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ये 3 पेपर आपको पढ़ने हैं। जैसा फर्स्ट ईयर में आप 3 पेपर पढ़ते थे, इसमें भी आपको 3 ही पेपर पढ़ने हैं और सेम मार्क्स के, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में होता है। तो पहला पेपर आपका फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स है, दूसरा पेपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, थर्ड पेपर हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो आज हम आपको शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो कि सबसे इजी है, ठीक है। आज हम इसी को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का सबसे पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो यूनिट नंबर 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक आपके सिलेबस में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में 1 मार्क्स का आपका आया हुआ है, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुनिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमारा, आइए इसको पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम, फिर इसके बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्योर, ठीक है ना। प्योर का मतलब है कि कोई भी मटेरियल बिल्कुल प्योर होता है आपका, तो उसी को इंट्रिंसिक कहा जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विच आर, मतलब जो पार्टिकल आपके डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है ना। क्या बोला आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विच गिव राइज, ये देता है, विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स,
इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोवाइड करता है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? आपका एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप बताइए किसी अगर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोटॉन है, दूसरे में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब प्योर प्रॉपर्टी होती है इसका एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसको इंट्रिंसिक कहा गया है, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या देता है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। किसके बीच में? आपका वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। वेरियस मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आपके पास सपोज करते हैं 3 ऑब्जेक्ट है, एक में आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में प्रोटॉन है, तीसरे में आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है 2 or more than 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। क्लियर होना सबको? ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसके नीचे जस्ट लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, जस्ट नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर quantity and its SI unit is coulomb। इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। सबसे पहले ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे ये स्केलर क्वांटिटी है? अभी आपसे ये पूछे, ये आपका कोई मेटल है जिसके अंदर मैंने चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप हमसे पूछेंगे सर आपने कितना चार्ज दिया, तो मैं क्या बताऊंगा? 10 कूलॉम का, 15 कूलॉम का या 20 कूलॉम का चार्ज मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें डायरेक्शन तो मैंने बताया नहीं कि आपका 10 कूलॉम का चार्ज मैंने ईस्ट की डायरेक्शन में दिया या वेस्ट की डायरेक्शन में दिया, ठीक है ना। इसमें केवल आपने क्वांटिटी बताया। आपने पूछा सर कितना चार्ज दिया, मैंने कहा 10 कूलॉम दिया, ठीक है ना। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा, वो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, ठीक है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, आपको मालूम है कि लाइक चार्जेस के बीच में चार्ज आपके 2 तरह के होते हैं। आपका प्लस चार्ज होता है, आपका माइनस चार्ज होता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि सेम टाइप के चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। और इस फोर्स ऑफ, यानी 2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को फाइंड करने का, यानी 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं और उस लॉ का नाम होता है आपका कूलम्स लॉ। कूलम ने दिया था आपका, इस वजह से इसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्स लॉ में यहीं से आपके सिलेबस की शुरुआत है। अगर आप अपने अनसॉल्व को देखेंगे तो पहला टॉपिक क्या है? वो पहला टॉपिक आपका कूलम्स लॉ। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हेडिंग करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या है? सबसे पहली चीज आपको बताते हैं कि ये कूलम्स लॉ अप्लाई कहाँ करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि ये कूलम्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब चार्ज आपका पॉइंट होगा, यानी टोटल चार्ज, बहुत सारे
जितना भी आपके पास चार्ज है वो बिल्कुल एक जगह पे कंसंट्रेट होगा, मतलब कम जगह में अगर आपका कंसंट्रेट होगा तभी आपका हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज ये कूलम्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब चार्ज आपके रेस्ट में होंगे, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ का अप्लाई तब हम करते हैं जब सारे चार्ज आपके पॉइंट होने चाहिए, मतलब टोटल चार्ज किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा। दूसरा वो आपका रेस्ट में होगा, ठीक है ना। तो अब हम कूलम्स लॉ अब आपको बताते हैं ये कहता क्या है, ये लॉ कहता क्या है। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है ये प्लस Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है आपका प्लस Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर रहे हैं R। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है आपका वो R है। आपको मालूम है कि ये दोनों प्लस प्लस हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। कूलम ने ये भी बता दिया था कि ये चार्ज जितना इस पर फोर्स लगाएगा ये चार्ज भी उतना ही इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा, ठीक है। इसके वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये कूलम ने बता दिया था। अब इनका लॉ क्या कहता है आइए समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपका, टू पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, आपका टू पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। यानी दोनों चार्ज का सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लेना है फिर इसके बाद प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, हम उस फोर्स की क्वांटिटी बता रहे हैं, साइन नहीं बताने जा रहे हैं। अगर ये माइनस होता तो आपका F की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो हम उसकी साइन नहीं बताने जा रहे हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड को कितना फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस and inversely proportional to square of distance, and inversely proportional to square of distance between them। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो फाइनली एक बार फिर से कह देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब आपको ये मालूम है कि अगर आप प्रोपोर्शन हटाते हैं तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट रखते हैं स्मॉल के, मैग्नीट्यूड Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R²। समझ में आया, यही आपका कूलम्स लॉ है। जहां पे K क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वेयर K इज constant of proportionality called electrostatic force constant। ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कहा क्या जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है आपका मीडियम पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू किसका है मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू आपका 9.0 × 10⁹ होती है, ठीक है ना। तो यही आपका कूलम्स लॉ है। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
हेडिंग करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ, लिखेंगे आप कूलम्स लॉ क्या होता है, लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा बनाएंगे अब आप, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, लिखेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point charges and inversely proportional to square of distance and inversely proportional to square of distance between them मतलब Q1 और Q2 के बीच का, बिटवीन देम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे आप। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, ये चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई जो कर रहा है वो आपका Fe है, इसके इनके बीच की डिस्टेंस आपकी R है, ठीक है ना। ये फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे according to Coulomb's law, F is equals to आपकी ये पूरी वैल्यू। वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीट लिख डालेंगे अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, ये कंप्लीट करेंगे आप, ये लिख डालेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं ये K की वैल्यू कितनी होती है। K की वैल्यू आपको मालूम ही होगा 9.0 × 10⁻9 होता है आपका, और K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहां तक आप देखोगे where K is constant of proportionality called electrostatic force constant। इसके बाद लिखेंगे एंड उसी में कंटिन्यू whose value, ये हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे एंड whose value is depend on nature of medium, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर के मीडियम पर। क्लियर हुआ सबको? हम लोगों को मालूम है ये K इज इक्वल्स टू होता है आपका 9.0 into 10⁻, या आप ऐसे कह सकते हैं K की वैल्यू आपकी 1/4πε0, और यही वैल्यू आपका 9.0 into 10⁻9, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, और B इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 9.0 into 10⁻9। यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आपको मालूम है F = 1/4πε0 Q1 Q2 पर r स्क्वायर होता है, या K Q1 Q2 पर r स्क्वायर। तो K की वैल्यू निकाल लीजिए, F × r² Q1 Q2। F की यूनिट न्यूटन, r² की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास हो जाएगा
1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 क्या है आपका, वेयर एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी एरिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होती है, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, परमिटिविटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ये होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो कल की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ आप जरूर पढ़ लेंगे, बिना इस लॉ को आप इस यूनिट को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को आप कंप्लीट इसको आप पढ़ डालेंगे। कल की क्लास में हम आपको परमिटिविटी के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, दैट्स ऑल।